आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। टॉप 15 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लेटेस्ट एग्जाम, लास्ट 5 महीने में जो भी एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ और बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करके देखिए कितनी देर में होता है, होता नहीं होता। इसने बोला कि कुछ रुपए हैं, तो कोई राशि है, वो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो भी था उसमें इंटरेस्ट जुड़ के 2 साल में इतनी हो जाती है और 5 साल में इतना हो जाता है। यानी कि जो 3 साल का इंटरेस्ट है वो कितना है, 500 रुपए। यानी अगर 1 साल का इंटरेस्ट की बात करूंगा वो कितना आएगा, 500/3। या फिर अगर 2 साल के इंटरेस्ट की बात करोगे वो कितना आएगा, 1000/3। तो अगर ये अमाउंट है 2000, तो 2000 में से अगर 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए, 2000 में से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी कि 5000/3 प्रिंसिपल है। अब हमें सिंपल फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, आपने बोल दिया जी 1000/3 है 2 साल का। प्रिंसिपल कितना है जी, 5000/3 है। रेट आपको नहीं पता, टाइम आपका 2 है, इंटू 100। 3 0 से 3 0, 3 से 3, 5 दूनी 10 से ये कट गया, यानी आर की वैल्यू 10% आ गई तुरंत। क्या आपने तुरंत कर लिया था इजीली, 10% आंसर है। एक अमाउंट है इतना, 6 साल में हो जाता है। एक अमाउंट इतना मतलब कोई भी सम है प्रिंसिपल, 6 साल में इतना बन जाता है अगर आप R% इंटरेस्ट पे देते हो। और यदि R प्लस 5% पे इंटरेस्ट पे देते हो, यानी कि 6 साल में अगर देखा जाए तो 6 पंजे 30% एक्स्ट्रा पे देते हो तो इतना हो जाता है। यानी कि आपने बोला जो 30% है ना, उसकी जो वैल्यू है वो है 13320 माइनस 11760। यानी कि 0, 12 में से 6 चले गए 6, 2, 12 में से 7 चले गए 5, और यहां पे यानी कि आप बोल रहे हो कि ये 1560 हो जाता है। ये डिफरेंस जो है ये क्यों आया, क्योंकि 6 साल, हर साल 5% एक्स्ट्रा है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 30% एक्स्ट्रा की वजह से आया। तो 30% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, आपने बोला 5 और 2 यानी 5200। ये तो बहुत आसान था। फिलहाल एक बार सारा रिवाइज कर लीजिए और देख लेते हैं सवाल, पॉज करके ट्राई करिए। कि किसी इंसान ने क्या किया, 3 अलग अलग स्कीम में PQR में पैसे लगाए। एक में 7% मिलता है, एक में 9 और एक में 11। PQR में इस तरीके से मिलता है। टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो 2520 मिला, और जो पैसे लगाए R में वो 250% P के, यानी R में जो लगाए वो P के 250% है। यानी अगर इसमें 250 लगाए तो इसमें 100 लगाए, और 300% है Q के, यानी कि जो R है और Q की बात करूं तो वो 300 है, अगर यहाँ पे 100 है, यानी कि यहाँ पे 3 और 1 आ गया, और यहाँ पे 5 और 2 आ गया। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो कि R की, तो ये 15, 3 से मल्टीप्लाई 15 और 6, और यहाँ पे भी 15, इसको भी ऐसे कर देता हूं, इसको भी 15 बना लेता हूं, और यहाँ पे 5। यानी कि आप कह रहे हो कि P में 6 यूनिट लगाए, Q में 5 यूनिट लगाए, और R में 15 यूनिट लगाए। ठीक है, इसमें 6 यूनिट लगाए 7% पर, इसमें 9% पे लगाए, और इसमें भाई साहब 11% पे लगाए। यानी अगर ओवरऑल देखो आप, साचिक 42% ये, 45% ये, और 165% ये, यानी इतना मिलेगा। यानी अगर इसको जोड़ दू 100 और 252% मिल गया मेरे को। इस 252% की वैल्यू 252 ही है, यानी कि आपको पता चल गया कि 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 1000 है। अब 100% अपने आप में, एक यूनिट का 100%, कितने यूनिट पूछा है, आपने बोला P का पूछा है, P में कितना है ये, यानी 100% ऑफ 6 यूनिट करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000 सॉल्ट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर से देखो, हमने इसका रेशियो निकाला, सीधा निकाला, मैंने इसको यूनिट मान लिया। आप x मान लेते तो भी हो सकता था कि x मान लो, तो यहां पे 100x, लेकिन 100% ऑफ x की जगह 100% ऑफ 6x आंसर है, 1000 नहीं है आंसर।
सवाल पढ़िए और करिए। एक आदमी ने 40% जितने भी पैसे थे उसका 40%, यानी अगर 5 थे तो उसने 2 रुपए 7.5% के हिसाब से लगाए, और बचे हुए 3 रुपए हैं वो 11.25 यानी 45/4% के हिसाब से लगाए। 11.25 को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब 2.5 साल बाद टोटल इनकम जो आई वो इतनी आई 6825, यानी आप कह रहे हो ये 2.5 साल में। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना आ गया ओवरऑल 15% ये, और इसको अगर कैलकुलेट कर दूं तो ये आ गया आपका 135/4, यानी अगर जोड़ दो 15% और 135/4 यानी कि ये आ गया 195/4। तो आपको तुरंत पता चल गया कि 195/4%, और ये 2.5 साल तक चलेगा। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 5 यूनिट, यानी कि मेरे को टोटल प्रिंसिपल चाहिए यानी 5 यूनिट। तो आपने बोला एक काम करो, ये 2/5 और 2.5 लिखना था ना, सॉरी 5/2 लिख दो, 2.5 लिखना था। इसको मैंने 5/2 लिखा 2.5 साल को, 2.5 साल को मैंने 5/2 लिखा। अब इसको देख लेते हैं। तो आपने बोला 5 यूनिट का 100% चाहिए इधर, तो बाकी उधर भेज दो 6825, 4 इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, 195 इधर भेज दो, ठीक है। बाकी 100% वो बाद में देख लेंगे, जीरोस में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने लग जाऊं, 13 × 15 लिखा हुआ है, 15 से काट दो, 15 चौक 60, ठीक है, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, फिर 13 से काट दो, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 35 × 8 और जीरोस क्योंकि 100 और आएगा, तो 35 × 8 28, ये आंसर आ गया। वेरीफाई कर लो। देखिए एक बार फिर से, 5 यूनिट में से 2 पे ये लगाया, 3 पे ये लगाया, ओवरऑल 195.4% मिल गया। तो मेरे को 195.4%, ये टाइम है 2.5 साल मतलब 5/2, मुझे 5 का 100% निकालना है, बाकी सब इधर भेज दिया, सॉल्व। एक 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, यानी कि अगर हम बोले एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देखो तो कोई चीज 7920 हो गई, 6600, 10 से 10, और यहां पे आप कर लो 11 से काट दो 60, और 11 से काटोगे 7, 77 और 2, यानी कि 6/5 हो गई, ठीक है। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना होगा, यानी आप ये भी कह सकते हो कि कोई प्रिंसिपल था और वो 6/5 करके 6600 बन गया, तो इसको बस यहां पे कर दिया 1100, यानी कि आप ये कह सकते हो 25 × 11 275 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौक 24 और बच गया 30, 35, 6 6 36, यानी कि 46 समथिंग आ जाएगा, उससे थोड़ा सा कम, ये वाला आंसर है भाई। किस 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, किस रेशियो से बढ़ रहा है, 20%, यानी 6/5 हो रहा है। तो जो प्रिंसिपल था वो 2 बार 6/5 हुआ तो इतना बना, सॉल्व हो गया ये। तो 3 साल में इतना और 5 साल में इतना अमाउंट है, यानी 2 साल मतलब अगर मेरे को देखना है किस रूट मतलब किस चीज से बन रहा है, तो 2 साल का गैप है, 2 साल में इतने से इतना हो रहा है, यानी कि 19326.12 और 15972। तो अगर ये 1 साल करेंगे तो इधर रूट लेना पड़ेगा, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ गया। अब अगर यहां पे देखो तो लगभग 100 से थोड़ा सा फालतू जाएगा और 2 पे जा रहा है, 121 लिख दो, 121 और 100, ठीक है। तो ये सीधा पता चल गया आपको कि 11/10, यानी कि एक तरीके से 10% से बढ़ रहा है। तो सम कितना है, अगर ये 3 साल वाला ये है अमाउंट, यानी कि जो भी प्रिंसिपल था वो 11/10 3 बार बढ़ के 15972 हो गया। तो ये तो 1331 होता है, इसको काटेंगे यूनिट डिजिट 2 आएगी, 2 के बाद 3 जीरो भी आएंगे और आगे कुछ आएगा, 2 के बाद 3 जीरो, ये वाला ऑप्शन है, बस ये खत्म हो गया, यूनिट डिजिट से कर दिया 12,000, सिंपल। तीन साल 4 महीने का 12% के हिसाब से ब्याज निकालिए। देखो 12% का 3 साल का कितना होता है 40.5%, पता होगा ये बात, आपको नहीं पता तो आप एक बार इसको जान लीजिए, पता होना चाहिए, हम तो कराते हैं सेम चीज, ठीक है। और अगर 3 महीने की बात कर रहे हो तो यानी कि सक्सेसिव निकाल दो 40.5 का, और अगर
4 महीने का, सॉरी, तो यहाँ पर 12 को 3 से डिवाइड करो, 4%, क्योंकि एक तरीके से आप ये कह सकते हो 12 महीने का 12% है, तो 4 महीने का 4% है, तो सक्सेसिव लगा दो, तो ये 4%, सक्सेसिव कितना हो गया 40.5 इंटू 4/100, तो 44.5, इसको ऐसे मान लेता हूँ 160 यानी 1.6, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 46% हो गया लमसम। तो 46% ऑफ 8,000 अगर आप निकालोगे, 8 ठीक 48, 4 8 चौक 32 और 36, 3680 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। वर्बली कर सकते थे, समय बच सकता था। डिपेंड करता है आपने कहां से तैयारी करी है। तैयारी से याद आया, मेरा बैच शुरू होने वाला है स्पार्टन्स फाउंडेशन 2026 के लिए, ठीक है। तो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीद लीजिए, या फिर 7428109012। दिक्कत आ रही है खरीदने में तो इस नंबर पे मैसेज करिए और यहां से खरीद लीजिए। इनको ये बता देंगे कैसे खरीदना है, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, व्हाट्सएप, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन रह जाता अभी। 6481 हो गए 8 साल में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो 4 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो 8 साल मतलब समय अगर 8 साल है तो रेशियो है 8100 6400, लेकिन अगर इसको आधा कर दिया, 4 कर दिया, तो इधर रूट लगा दूंगा मैं, तो यानी कि आप बोल रहे हो 9/8, यानी कि कोई भी चीज अगर मेरे को पता चल गई 9/8 से, यानी कि जो 2240 है वो 9/8 से, यानी कि 8 दूनी 16 और 2 2 64, 0 8 9 72 आसला 7 और 9 दूनी 18 और 2520। चेक कर लो एक बार, डी आंसर है। इतने रुपए दिए 12% के हिसाब से, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, तो आपने बोला पहले साल में 12 12 12 ऐसे मिलता है, ठीक है। फिर इधर जो मिलेगा ऐसे दो आएंगे, यानी कि 1.44 हो गया 12 का 12, तो आपको पता चल गया एक तो 12% है और 1 ऐसे लिख देता हूं 12%, ठीक है। 1.44 के दो आएंगे और 0.1728 के कैसे आएंगे भाई, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो 28, अगर अप्रॉक्स निकाल देंगे वो तो बात की बात है, 5 और यहाँ पे कितना है 4 4 8 0 और यहाँ पे कितना आ गया 15, यानी कि लगभग 15% निकालना है मुझे 7400 का। सॉल्व कर लो, 7400 का 15% कितना आएगा, आप बोल रहे हो 15 चौक 60 हासिल है 6, 15 7 105 1 1 इतना, तो ये कितने किसके आसपास है, ये रहा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी वैल्यू वही कर सकता है जिसने रगड़ा है अपने आप को, जिसका पेपर होने वाला है और वो सिलेक्शन लेने वाला है, उसको पता है ये क्या करा रहा हूं मैं और ये कैसे हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो उड़ा रहे हो आप, तो आप भैया बहुत पीछे हैं। आप मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे, ये जरूरी है। हो जाएगा, समय लगेगा, कंसिस्टेंट रहिए, अच्छी गाइडेंस लीजिए, कोच की अहमियत समझिए, ट्रेनर का मतलब समझिए, ठीक है। मैं तो फिर भी स्लो कर रहा हूं, जिन बच्चों से कंपटीशन है वो बहुत और ज्यादा क्विकली करते हैं। आगे चलते हैं। अगर Z रुपए लगाए दो अलग अलग स्कीम में, पहला है 13% 4 साल के लिए, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, यानी 52% तो ये है, और दूसरे वाला जो है वो 12% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, यानी कि 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया 12 का सक्सेसिव, ये है। तो डिफरेंस दे रखा है 78, तो Z की वैल्यू, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, आपने बोल दिया 26.56%, जिसकी वैल्यू दे रखी है 78, तो 100% की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 78 और 100 और ऊपर से फिर ये 100, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटा दिया। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ 7 6 7 8 1 2 3 4 2 6 5 6 से निकालो इसको, 3 पे तो जाएगा नहीं, 3 से थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा कम मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये तो नहीं आएगा, ये तो 3 है लगभग, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला आंसर है 293.66, थोड़ा सा कम तो जाएगा, कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन हाँ सही मार्क किया है बी। इंटरेस्ट का रेशियो की बात कर रहा है कि अगर x+5 को 500 को 32% 4 साल के लिए, 32% 4 साल के लिए लगा दिया, और x-500 को कंपाउंड इंटरेस्ट 20% का 2 साल, यानी कि आप कह रहे हो कि ये 44% आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो ये आ रहा है 64 और 11। तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 32 से 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, 11 से 4 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो, यानी कि 2/1 का रेशियो है x प्लस 500 और x माइनस 500 का। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड जैसे ही लगाओगे यहाँ पे 3 आ गए, यानी कि x की वैल्यू 1500। सॉल्व। क्या था इसमें? ठीक है, 6,000 रुपए इन्वेस्ट करे आपने, 20% के हिसाब से डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। देखो पहली लेयर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पे ऐसी 3 आ जाएगी और 1 ही आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो पहली लेयर अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 20% निकालोगे तो 1200 है। 1200 की नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन 1200 का जैसे ही 20% निकालोगे, और आपने बोला डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मतलब सब मिला के है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अच्छा, इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि आप बोल रहे हो कि ये आंसर आएगा, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2 यूनिट जोड़ दिए बस। तो जैसे ही 12 का निकालोगे तो 240, यानी 240 तो आएगा ही सब में, तो एक तो 240, और इसका फिर से 20% निकालोगे तो 48, यानी मेरा आंसर इन दोनों को जोड़ दो 288 आंसर है। सॉल्व। एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं बहुत दिनों से नहीं बोला, जो आजकल आप देख रहे हो ना, किसी ने वो लिख दिया, आपने ऐसा मैटर नहीं देखा होगा ये वो करके, वो कहां से उठाए आपको बच्चे बता चुके होंगे वैसे तो, लेकिन कई लोग नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। जो चीज आपको लग रही है ना, अरे ऐसे होता था कंपाउंड इंटरेस्ट, पास्कल लग के, 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जब मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ाया था तब भी मैंने वैसे ही पढ़ाया था, तब से कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, बस फर्क ये रहता है कि हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे कम देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है पहले नहीं देता था, मैं देता था। जब मेरी शुरुआत हुई, यूट्यूब से ही शुरुआत हुई थी, मतलब मैंने यूट्यूब पे देना शुरू किया, मैंने देखा यहाँ पे लोग सीरियस नहीं लेते चीजों को, तो इसलिए मैंने पेड पे फोकस कर रखा है पूरा। आप देखते हो ना ये सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि आभास सैनी, सुपर 100 और स्पार्टन्स, इन सब चीजों से जाना जाता है। ठीक है, यूट्यूब से नहीं जाना जाता, मेहनत करनी पड़ती है अलग तरीके से। धन्यवाद। रवि ने 25,000 रुपए लगाए अलग अलग स्कीम में 3 साल के लिए, और 12% दोनों स्कीम दे रही है। ठीक है, और अगर डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों स्कीम में जो डिफरेंस आया वो कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो 25,000 रुपए लगाए इन 2 स्कीम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। दोनों स्कीम है वो 12% दे रही है। पहली स्कीम सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, और जो दूसरी स्कीम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से वही वाली बात हो गई कि ये वाला तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं तो ऐसे कितने हो गए, ऐसे 3 हो गए, और ये आपका 1 आ गया। तो यानी पहले की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए, यानी कि अगर 12% बोल रहा हूं, 3,000 की जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन जैसे ही 12% 3,000 का लगाओगे, 12×36 360 की जरूरत है, 360 के 3 है, यानी कि 1080 के चाहिए। यानी इसका फिर से 12% अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे 12×72 हासिल 7, यानी 432, 43.2 की भी जरूरत है, यानी कि मेरे को 0.23 और 211 ये इसकी जरूरत है। सॉल्ट। वर्बली मीना ने लोन लिया 8,000 रुपए का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, और 4,000 रुपए पहले साल में देती है। 10% पे दिए, 4,000 रुपए पहले साल पे दिए, उसके बाद सीधा तीसरे साल दिए। टोटल इंटरेस्ट मीना ने कितना दिया, 8,000 रुपए है, 10% के हिसाब से 8800 हो गए, यानी 800 रुपए तो पहले इंटरेस्ट दिया, लेकिन आपने इसमें से 4,000 दे दिए, बचे कितने, 4800। लेकिन अब इस पे सेकंड और थर्ड 2 साल का फिर से इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल मतलब 21% हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल नहीं है। ठीक है, तो आपने बोल दिया अगर 21 से कर रहा हूं तो यहां पर अगर मैं करूंगा 21 8 या फिर 48 इंटू 3, यानी 144 इंटू 7 कर लो, सीधा सीधा 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 1008, यानी इतना इंटरेस्ट। और तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1808, ये आंसर आएगा। ठीक है, कुछ लोग उम्र दरार है तो मैं सोचता हूं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं इसलिए उनको एक्सपोज नहीं करता, और अब इन चीजों से फर्क पड़ता भी नहीं है, वरना बहुतों की चिट्ठी खोल सकता हूं मैं। ठीक है, वो तो बच्चे खुद ही पकड़ लेते हैं कि यार ये तो ऐसे कराते थे, एकदम से क्या हो गया, यहाँ ऐसे कैसे कराने लग गए, और बता दिखाते ऐसे, एक्सेप्ट भी नहीं करते। हाँ, सामने मिलते तो एक्सेप्ट करते हैं, वैसे एक्सेप्ट नहीं करते। आदत है वो जाएगी नहीं, आदत है वो जाएगी नहीं कभी भी। एक टीवी सेट है, इतने रुपए का कैश है और इतने रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दी, और आपने बोला 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो इंस्टॉलमेंट वैसे आपको अलग से देखनी चाहिए, इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं डालना चाहिए था, बट एक क्वेश्चन बस इसलिए कि भाई
ऐसा इंस्टॉलमेंट बाय भासानी करके सर्च मारना, सीए इंस्टॉलमेंट बाय भासानी करके सर्च मारना, इलेक्शन बाय भासानी करके सर्च मारना, ये 3-4 रेस बाय भासानी करके सर्च मारना। ये सब मैं उस लेवल पे करा चुका हूं कि अगर वो आने 4-5 साल में भी देखोगे तो वैसा हो जाएगा, उस लेवल का करा रखा है। ठीक है, तो 10% है, मतलब 10% का मतलब है कि जो भी जैसे 19650 है, इसमें से आपने 3100 रुपए दे दिए, तो 0556 यानी इतना आपका प्रिंसिपल है। एक तरीके से देखा जाए, आप दे रहे हो पहली किस्त दे रहे हो 10 पे 11 दे रहे हो, फिर 100 पे 121 दे रहे हो, और फिर 1000 पे 1331 दे रहे हो। यानी कि मेरे को तो इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 121 से, यानी 1331, और इंस्टॉलमेंट ही पूछे, यानी इसी का मल्टीपल आएगा। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5566, यानी कि ये वाला आंसर है। कुछ करना नहीं था वैसे, क्योंकि किसी को पता है तो 1331 का सीधा मल्टीपल देखना चाहिए था आपको, बट अगर प्रॉपर भी करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बता देता हूं प्रॉपर भी। जैसे आपने बोल दिया कि 1210 1331, पहली किस्त इस पे इतना, प्रिंसिपल इतना, तो इसका इतना, 1100 पे 1331 जा रही है, 1000 पे 1331 जा रही है, तो यहाँ पे 3993, और यहां पर आपका आ गया 0133। लेकिन अगर 3310 की रियल वैल्यू देखे तो ये है, यानी कि आप कह रहे हो कि 5 से मल्टीप्लाई, तो इसकी भी रियल वैल्यू देखे तो 5 से मल्टीप्लाई, हर चीज की रियल वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बंदे बोलते हैं कि सर हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, बहुतों की होती है, ऐसा लगता है, फील होता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है और भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। चेक करो, कुछ ऐसी चीज तो नहीं कर रहे, धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे। कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी किसी से भी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब तक हमें समझ में आता है तो चीजें निकल जाती है। ठीक है, बी लॉयल टू योरसेल्फ एंड किसी को धोखा नहीं देना है। अच्छे से पढ़ो, किस्मत साथ देगी, फिर वो सपोर्ट करेगी। ठीक है, चलिए, वरना तो वैसे होती है चीजें, मुश्किलें होती हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।